Welcome to our YouTube channel Education Enclave. Dear viewers and learners, Assalamu alaikum. Especially aspirants of सब इंस्पेक्टर जो आपके सिलेबस के मुताबिक जो पोर्शन है फर्स्ट जो सेकंड टॉपिक आपके सिलेबस के मुताबिक है वो है इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेरा जो पोर्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हम बताएंगे कि इंडियन हिस्ट्री क्या है। इंडियन हिस्ट्री पहले हम बताएंगे जो ये हिस्ट्री है, जो ये हिस्ट्री है सब्जेक्ट या डिसिप्लिन हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री वर्ड किससे निकला है। जो ये हिस्ट्री वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया सो हिस्टोरिया का मतलब क्या है? ये है एनक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन या इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट हिस्ट्री। जो ये हिस्ट्री है एक अम्ब्रेला टर्म है। हिस्ट्री जो है एक अम्ब्रेला टर्म है जो मेंशन करता है पास्ट इवेंट्स की, जो मेंशन करता है एज वेल एज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन द पास्ट। सो जो ये हिस्ट्री है, अगर हम on the basis of records available we can divide the history as the historians divide the history as per written records into three periods, into three phases. The first is prehistory, the second is proto-history, and the third is history. It is also known as historical period. So these are the crucial phases of history. So जब हम बात करते हैं prehistory की, जो prehistory जो टाइम है जो शुरू होता है जब written records were not kept, जो written records है इनके बारे में कुछ नहीं जानते, and the societies जो इनके पास जो information है सोसाइटी के मुताबिक वो कौन से है, वो है ओनली ओरल ट्रेडिशंस। सो द सेकंड फेज इज जो है वो है प्रोटो हिस्ट्री। सो प्रोटो हिस्ट्री जो फेज है, प्रोटो हिस्ट्री जो पीरियड है, ये किस पीरियड में आता है? ये इन बिटवीन द टू आता है। एक साइड में आता है प्री हिस्ट्री एंड दूसरी साइड में आता है हिस्टोरिकल पीरियड। जो इंटरमीडिएट पीरियड है वो है प्रो हिस्ट्री। सो इसमें क्या होता है? इस प्रो हिस्ट्री में इसमें होता है इमर्जेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स है इसमें, बट जो रिटन रिकॉर्ड्स है ये है इनकम्प्लीट, ये है लिमिटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन तो है मगर ये नामुनासिब है, ये पूरा नहीं है। इसमें इमरजेंस है रिटन रिकॉर्ड्स की। इसके बाद जो थर्ड फेज आता है वो है हिस्टोरिकल पीरियड। सो जो ये हिस्टोरिकल पीरियड है ये क्या है? इट इज characterized by abundant as well as documented written records. So ये comprehensive, so abundant and well documented records इसमें मौजूद है। इसमें क्या है? providing a comprehensive understanding of societies, events and individuals from the past. So it is divided on the basis of written records. We can divide, जो historians है they divide the history into three phases: prehistory, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। सो अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकली एज पर द टाइम लाइन वी कैन डिवाइड, द हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स। द फर्स्ट इज एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। सो जो मेरा टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, दिस मीन्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो पहला है इंडियन एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट स्टार्ट्स द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू 700 एडी तक। अब सेकंड इज मिडिवल इंडिया जो शुरू होता है 700 एडी से लेके 1857 एडी तक, एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न इंडिया जो शुरू होता है 1857 से ऑनवर्ड्स। सो जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं क्रोनोलॉजिकली वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू थ्री पीरियड्स: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। बट जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं जो किसमें आता है? प्री हिस्टोरिक में आता है, जिसको कहते हैं स्टोन एज। सो वी कैन डिवाइड दिस स्टोन एज इनटू थ्री पीरियड्स: द प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज, स्टोन एज। We can divide this into three periods. The first is prehistoric. So जो prehistoric है, it is also known as Stone Age, divided into three: Paleo,
लिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड. Second is Mesolithic period, Mesolithic period, and third one is Neolithic period. So जो ancient history है, या जो prehistory है, we can divide. It is also known as Stone Age, Stone Age, Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. So जो ये Paleolithic period है, पहले हम देखेंगे जो ये Stone Age है. Why it is known as Stone Age? So जो ये prehistoric man है, ये इसने use किया stones for utilitarian purposes. For utilitarian purposes, as per the stones used for utilitarian purposes, this age is known as Stone Age. So this Stone Age can be divided into three periods: Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. So जो ये Paleolithic period, जो Paleolithic है, ये किस वर्ड से निकला है? Paleolithic, ये ग्रीक वर्ड से निकला. Paleo, Paleo means old and lithic means stone. So that is why it is known as Paleolithic period. So Robert Bruce Ford is the archaeologist who discovered the first site of Paleolithic tool in India, that is Palwaran Land X. That is Palwaran Hand X. The second one is the Paleolithic period can be divided into three: entry, earlier, lower, earlier period, earlier Paleolithic period. Second, lower Paleolithic period, also known as lower Paleolithic period, या early Paleolithic period. Second is middle Paleolithic period, and third one is upper Paleolithic period. This is Paleolithic period. It is also known as Old Stone Age. The second one is Mesolithic period. So Mesolithic means middle Stone Age. So stone tools, जो स्टोन यूज होते हैं इस पीरियड में, वो है शार्प, वो है पॉइंटेड. किसमें? मीजोलिथिक पीरियड में. इसके बाद जो रहता है मीजोलिथिक पीरियड, जो है जो इंपॉर्टेंट साइट है, जो बिगेस्ट साइट है मीजोलिथिक एज के मुताबिक, वो है बगर इन राजस्थान. इसके बाद है नियोलिथिक पीरियड. नियो मीन्स एज पर ग्रीक्स दे सेड नियो मीन्स न्यू, सो लिथिक मीन्स stone. So it is the new Stone Age. So we divide, the historians divide the Stone Age or the prehistoric age into three periods: Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. So जो ये Neolithic period है, it is also known as New Stone Age. So this is the last phase of Stone Age. So the important sites of this Neolithic period, the important site of this Neolithic period, that is Burzahama site in Kashmir, Gurukral in Kashmir, Gurukral in Kashmir. These are the Neolithic periods. So this is ancient India. इसके बाद एक और पीरियड आता है, that is Chalcolithic age. So Chalcolithic age is combination of copper stone age, Chalcolithic age, copper stone age. इस ये है ancient India, यानी prehistoric period से लेके 700 AD तक. So जो ये prehistoric period, we divide the prehistoric period, the Stone Age, into three: Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. इसके बाद आता है मिडीवल इंडिया, जो शुरू होता है AD 700 से लेके 1857 AD तक. इसमें कौन कौन से इवेंट्स टुक प्लेस हुए? इसमें जो पहला इवेंट टुक प्लेस हुआ जो था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. जो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है? ये थ्री एम्पायर्स, जो थ्री एम्पायर्स के बीच में एक जो वार्स होते हैं, जिनको कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. सो जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ये क्या शो करता है? ये शो करता है सुपरमेसी एंड कंट्रोल ओवर गैंगेटिक वैली. सो ज्यादातर जो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ये हिंदुस्तान में किस साइड में आता है? ये नॉर्दर्न इंडिया में आता है. ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कब हुई शुरू? AD 800 to 1200 AD में. इसमें थ्री एम्पायर्स ने आपस में लड़ाई शुरू की, बैटल शुरू की. वो कौन कौन से? Pritharas Empire, Palas Empire and Rashtrakuta Empire. जो ये थ्री पैटाइल ये किस में आता है? मिडिवल इंडिया. इसी में एक और
हमला हुआ हिंदुस्तान पर, अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, कब हुआ इसने ये हमला किया हिंदुस्तान पर? 712 एडी में। इसी में और एक इज्म शुरू हुआ, ग्रोथ ऑफ एक इज्म, जिस इज्म का नाम है सूफीज्म। ग्रोथ ऑफ सूफीज्म टुक प्लेस इन मिडिवल इंडिया। इसके बाद जो आता है वो है मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न इंडिया, जो मेरा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, इस मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से इवेंट्स टुक प्लेस हुए, ये कब से शुरू हुआ? 1857 से लेके ऑनवर्ड। मगर जो ये मॉडर्न इंडिया, हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे मॉडर्न वीडियो पर। यहाँ पर हमें ओवरव्यू दिया किस पर? हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर हमने ओवरव्यू दिया। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें या मिडिवल इंडिया की बात करें, अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, जो मॉडर्न इंडिया है ये कब से शुरू हुआ? 1857 से लेके ऑनवर्ड्स तक, प्रेजेंट तक। इसमें कौन कौन से इवेंट्स टुक प्लेस है मॉडर्न इंडिया में? मगर मॉडर्न इंडिया शुरू होने से पहले हिंदुस्तान में एडवेंट ऑफ यूरोपियन, अराइवल ऑफ यूरोपियन, हम पहले इसी पर वीडियो बनाएंगे। अराइवल ऑफ इंडियन कैसे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस कैसे हिंदुस्तान में आए, किस पर्पज से वो हिंदुस्तान में आए। जब यहाँ पर मुगल पीरियड जो किसमें आता है, मिडिवल पीरियड में, वो भी जब कमजोर हुआ मुगल पीरियड, मुगल एम्पायर जब कमजोर हुए, इसी वक्त यूरोपियन हिंदुस्तान में आए। मगर हम इस मॉडर्न इंडिया में देखें 1857 से ऑनवर्ड, इसमें कौन कौन से कारनामे शुरू हुए, इसमें कौन कौन से इवेंट्स टुक प्लेस हुए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको कहते हैं म्यूटिनी, 1857 में जो हुआ। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1905, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1946 से लेके 1950 तक। सो जो हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हमने मेंशन किया मॉडर्न हिस्ट्री। मगर मॉडर्न हिस्ट्री पर वीडियो बनाने से पहले हम ये बताएंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओवरव्यू देंगे। पहले एंशिएंट इंडिया की, फिर मिडिवल इंडिया की, फिर मॉडर्न इंडिया की। जब एंशिएंट की बात करते हैं इसमें स्टोन एज आता है। जब मिडिवल इंडिया की बात करते हैं ये कहां से पीरियड शुरू हुआ? 700 से लेके 1857 तक। आप इस चैनल पर बने रहो, एजुकेशन एनक्लेव पर। आप लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू।